से वर्ल्ड बैंक वफ्द के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। कहा, मालियाती इदारे के ताउन से पाकिस्तान ने अपने कई शोबों में तरक्की की मनाजिल तय की हैं। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान की शराकत दारी 7 दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए $40 अरब के मुआशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द का 20 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर है। IMF का एक और मुतालबा पूरा करने की तैयारियां। कौमी असम्बली इजलास का 17 नुकाती एजेंडा जारी। सरकारी मुलाजमीन और अहल खाना के असासाजात पब्लिक करने का बिल आज पेश होगा। अब मैं अकेली अगर मैं बात करूं तो 700 सड़कें हम बना रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। और कभी कोई ये कहता था कि सड़कें बनाने से कौन सी कौम तरक्की करती है। सड़कें जाहलियत की हद है। अगर सड़क बनाने से कौम तरक्की नहीं करती तो किस चीज़ से करती है। एक शख्स कहता था सड़कों से कौन सी तरक्की होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की ना कहना जहालत की हद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आसान कारोबार तकलीफ से खिताब कहा, सड़क नहीं होगी तो किसान अपना माल शहर तक कैसे ले जाएगा। हम पंजाब में 700 सड़कें बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि कौन मुस्तकबिल संवार रहा है और कौन तबाह कर रहा है। एक वज़ीर आला ने कहा कि हम पंजाब की स्कीमों को कॉपी करते हैं। पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल हो चुका। सऊदी अरब से शराकत दारी मजबूत तरीन शराकत दारियों में से एक है। सऊदी अरब के साथ हुकूमती सतह पर कई मुआहदे ज़ेर गौर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, सऊदी अरब खित्ते में मुआशी तब्दीली के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब की क़यादत में मुआशी इस्लाहात पाकिस्तान के लिए सबक है। पाकिस्तान सऊदी अरब में देरीना शराकत दारी है। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। शहबाज शरीफ की ज़ाती कोशिशों से IMF प्रोग्राम बहाल हुआ और मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ का इज़हार ख्याल। मरियम नवाज से कहा, आवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला। क़यादत और जमात का शुक्रिया, मुझे ये जिम्मेदारी दी। अरकान असम्बली बोले, मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दौर की याद ताज़ा कर दी। पंजाब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरक्की के निशान मौजूद हैं। अब चलेगा पाकिस्तान। दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट केबल को पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शहज़ाद फातिमा का ऐलान। पाकिस्तान बेहतरीन कनेक्टिविटी का हामिल इंटरनेट वाला मुल्क बन जाएगा। शहज़ाद फातिमा ने कहा, पाकिस्तान मई या जून में स्पेक्ट्रम ऑफर करने जा रहा है। $3.2 बिलियन के IT एक्सपोर्ट्स को $15 बिलियन तक लेकर जाएंगे। हमास भी अपने मैंडेट की वापसी का मुतालबा करते हैं। 26वीं आनी तरमीम पर समाअत जल्द की जाए। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, PTI का मुतालबा है कि 26वीं तरमीम से मुतालिक दरख्वास्त सुनी जाए। आनी तरमीम का फैसला वो करें जो 26वीं आनी तरमीम से पहले तैनात थे। इस हायर एजुकेशन को PPP मूड पे जो डाल दिया है, इससे तो रिश्वत सतानी का बाजार गर्म हो जाएगा। तो इन प्रिंसिपली इस पे हमारा इख्तिलाफ था, है, और ये अब हम और ऑप्शंस पे जाएंगे कि किस तरह जो है वो इसको, अगर हमें कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा, हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन की शदीद मुखालिफत के बावजूद जामियात में VCs की तैनाती का तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने बिल को यूनिवर्सिटीज़ पर कब्जे की कोशिश करार दिया। कहा, जामियात तरमीमी कानून पर स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तालीमी बोर्ड में करप्शन और लूट खसूट का बाजार गर्म है। वालिदैन सिस्टम को रिश्वत देने पर मजबूर हैं। बिल के खिलाफ अगर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी का मैंडेट 100% असली है। आपके मैंडेट का सबको पता है और आपको भी पता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नागीमन का वज़ीर इत्तलात पंजाब के बयान पर जवाब। कहा, अज़मा बुखारी ने सेवन के हादसात पर सियासत करने की कोशिश की। कौमी शाहराहों पर हादसात नून लीग की नाअहली है। पंजाब की वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात बयान देने से पहले होमवर्क किया करें। कराची के हादसात पर बात करते हुए शर्जील नागीमन ने कहा, सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक कराची में। मानता हूँ कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है।
आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहती हैं हमारी मजबूरी है कि खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास मौजूद हैं। अज़मा बुखारी बोली, वो कहते हैं हमने कभी सियासत नहीं की, लेकिन क्या हर मामले में चचा भतीजे का जिक्र करना सियासत नहीं है? के अंदर अपने मफादात के लिए सारे यकजा हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो। इनकी सूरत हाल ये है कि पांचों घी में सर कढ़ाई में अपने मफादात हासिल करो, अपने शाहाना खर्चात में कमी ना करो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 17 साल से सूबे पे बराजमान है। हुकूमत सिंध वज़ारत ट्रांसपोर्ट, महकमा पुलिस और KMC को हैवी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग का पाबंद करने के लिए जमात इस्लामी कराची के अमीर मौलाना जफर ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 17 साल से इस सूबे पर काबिज है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM सबको अपने मफाद ज़्यादा अहम है। टैंकर माफिया का खात्मा कब होगा इस शहर में किसी को नहीं पता। जमात इस्लामी जुम्मे को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करेगी। डंपर, ट्रक और वाटर टैंकर्स की लापरवाह ड्राइविंग पर गवर्नर सिंध का इजहार तशवीश। कामरान टेसोरी का वज़ीर आला सिंध को खतरसाल। चंद माह में ट्रैफिक हादसात में इजाफे की तरफ तवज्जो दिलाई। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमीशन तश्कील देने का मशवरा दिया। लिखा, कमेटी वजूहात की निशानदही और जिम्मेदारियों का तयन करेगी। वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली को भी ज़रूरी करार दिया। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल, मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ मजीद 4 मुकदमा। जुस्मानी रिमांड ना देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत। अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान को पेश करने के लिए नोटिस जारी कर दिए। मुल्ज़िम अरमगान को कल सुबह 9:30 बजे पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी मुंतज़िम अदालत के रजिस्ट्रार को भी रिकॉर्ड के हमरा पेश होने की हिदायत। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने तफ्तीशी अफसर की मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दरख्वास्त में पोस्टमार्टम कराने का कहा गया था। शायर व अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी का कत्ल। जेर हिरासत ले पालक बेटे लतीफ़ आकाश ने वालिद के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्ज़िम ने डॉक्टर आकाश को कत्ल करने के बाद कमरे में आग लगा दी थी। कत्ल की वारदात के तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मुल्ज़िम नशे का आदी है जो आए दिन रकम का तकाजा करता रहता था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाकिस्तानियों की फहरिस्त तैयार। 160 फाल इंसानी स्मगलर्स के नाम और पते फहरिस्त में शामिल हैं। इन स्मगलर्स में से 39 का पंजाब और 34 का ताल्लुक सिंध से है। खैबर पख्तूनख्वा में 50, बलूचिस्तान 31, इस्लामाबाद में 6 स्मगलर्स मुतारिक हैं। 15 स्मगलर्स के नाम कंट्रोल लिस्ट और PNIL में डाल दिए गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड 2 हिस्सों में लाहौर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ, कोचेज और सपोर्ट स्टाफ पर मुश्तमिल 14 रुकनी दस्ता गुज़िश्ता शब कोलंबो से लाहौर पहुंचा, जबकि 15 खिलाड़ियों समेत 17 रुकनी स्क्वाड ने आज सुबह लैंड किया। चैंपियंस ट्रॉफी में कैंगरूज अपना पहला मैच 22 फरवरी को लाहौर में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। शहर-ए-कायद में चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग कर दी गई। टीमों की गुजरगाहों पर खिलाड़ियों की तस्वीर पर मुश्तमिल बैनर्स, होल्डिंग्स और बिल बोर्ड्स आवेजा। नेशनल स्टेडियम भी चैंपियंस ट्रॉफी के रंगों में रंग गया। इफ्तिताही मैच से कबल पाक फिजाई के तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स की शेर दिल एरोबैटिक्स डिस्प्ले टीम नेशनल स्टेडियम कराची में दिलों को गरमाएगी।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नया प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी की नई किट पहन रखी है। कप्तान मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, सलमान आगा, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह वीडियो में अपने अंदाज में सेलिब्रेशन करते नजर आए। कौमी एयरलाइन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने वाली बैनुल-अक़वामी टीमों को सफरी सहूलियात फराहम करेगी। PIA ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताबून से 7 टीमों के अंदरूनी मुल्क आमदोरफ्त के खुसूसी इंतजाम कर लिए। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान 9 खुसूसी चार्टर परवाजें ऑपरेट करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून और स्पेशल ट्रांसमिशंस के साथ आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ सादिया सैमसन। सादिया, कैसा फील कर रही हैं आप और हाउ इज द एक्साइटमेंट, हाउ इज द जोश? हाँ, जोश इज गुड। जल्द आ रहा है खेल का जुनून। सिर्फ बोल की स्क्रीन पर चैंपियंस ट्रॉफी की होगी चैंपियंस ट्रांसमिशन। 19 फरवरी से शुरू होने वाले मेगा इवेंट पर क्रिकेटर्स का मेगा पैनल साबिक क्रिकेट स्टार तनवीर अहमद और स्पोर्ट्स तज्जियाकार फवाद मुस्तफ़ा जानदार तज्जिया करेंगे। मैच के एक एक लम्हे और हर गेंद का होगा पोस्टमार्टम। देखना मत भूलिए। मेजबान फैसल करीम और सादिया सैमसन के साथ। जस्टिस पाकिस्तान में इटली की सफीर से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट से जारी अलामी में कहा गया, चीफ जस्टिस ने कमर्शियल लिटिगेशन कॉरिडोर के क़याम का ऐलान किया। पाकिस्तान और इटली के दरमियान अदालती ताउन पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ने कहा, तजारती तनाज़ात अतालवी सफीर ने अदालती इस्लाहात में ताउन की यकीन दहानी कराई। सेवन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का 773वां उर्स मुबारक आज से शुरू थी। रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ क़ायम मकाम गवर्नर सिंध सईद अवैस शाह ने शिरकत की। उर्स में अदबी कॉन्फ्रेंस, महफिल मौसीक़ी, मलाखड़ा के दिलचस्प मुकाबले होंगे। अमेरिका में बारिश, सैलाब और शदीद सर्दी से 9 अफराद हलाक। सिर्फ रियासत कैंटकी में 8 अफराद हलाक हुए। 39,000 सार्फिन बिजली से महरूम। वर्जीनिया, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया बर्फानी तूफान के इम्कान के बायस अलर्ट जारी। रियासत मिनीसोटा में दर्जा हरारत -40 से -45 डिग्री तक गिरने का खदशा। उधर कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। लोग घरों में महसूर हैं। 150 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। मशरकी ओंटारियो और मगरबी क्यूबेक के बेशतर इलाकों के लिए तूफान की वार्निंग। मज़ीद 25 से 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।